गुड आफ्टरनून बच्चों। ई मैथ्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के एनसीईआरटी की मैथ का चैप्टर 5 का जो लास्ट एक्सरसाइज है मिसलिनियस सीरीज उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इवेलुएट आई टू द पावर 8 प्लस आई टू द पावर 1 बाई आई की पावर 25 की होल थ्राइस। ठीक है, की होल पावर 3 है। तो पहला क्वेश्चन देख ही रहे हैं आप लोग। बाकी जो है इसमें कुल मिला के इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस हैं जिसको हम दो वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में 10, दूसरे पार्ट में 10। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो भी है वो हमारा जेड है। तो जेड इक्वल्स टू ये, तो ये इम्प्लाई करेगा क्या, जेड इक्वल्स टू, देखिए आई की पावर यहाँ 18 है। तो आई की पावर 18 की वैल्यू तो हमको नहीं पता, लेकिन आई की पावर 4 मतलब पता है। आई की पावर 4 कितना होता है, 1। तो ये 4 का 4 टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा। जो 18 है हमारा, 18 जो है आई की पावर 18 मतलब आई की पावर 16 इंटू आई की पावर 2। तो ये वाला पार्ट जो है आई की पावर क्या होता है, आई की पावर 4 इंटू 4। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लिख देते हैं आई की पावर 16 इंटू आई की पावर 2। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये आई स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और आई स्क्वायर का मान आप जानते हैं क्या होता है, -1 होता है। सेम प्रोसेस यहीं पे यहाँ पे भी अडॉप्ट करेंगे। यहाँ 25 है, 25 मतलब जानते हैं जो 24 जो 6 चौक 24 होता है। तो इसको भी हम 1 बाई आई की पावर 24 इंटू आई 25 हो जाएगा, ये पावर 1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 1 बाई आई की पावर 24 को हम चलिए 24 इंटू आई, ठीक, की होल की पावर 3 है। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हमारे बराबर होगी आई की पावर जो 16 आया था यहाँ पे, आई की पावर 16। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, और 24 भी 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर बचेगा, और आई स्क्वायर का मान आप जानते हो कितना होता है, -1। ठीक है ना, तो यहाँ -1 कर दे रहे हैं और प्लस 1 बाई आई कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 24 1 हो जाएगा तो 1 बाई आई आ जाएगा कि होल पावर 3। ठीक है, अब ये हमारा जो दिया गया जो एक्सप्रेशन था, सॉरी, जो दिया गया एक्सप्रेशन था ये जेड ये वाला, उसकी वैल्यू हमारी इतनी हो गई। ठीक है, अब ये देखिए 1 बाई आई है, तो आई का चूँकि नीचे है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे साइड, और ऊपर साइड भी हमें आई से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि देखिए ये -1 हो जाएगा, ये नीचे जो है आई स्क्वायर मेक करेगा ये वाला, और जब ये आई स्क्वायर मेक करेगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, तो यहाँ -1 पुट कर देंगे तो माइनस ऊपर आई है कि होल पावर 3। ठीक, अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बाहर साइड आ जाएगा, -1 की पावर 3, ये हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर 3। ठीक है, ए प्लस बी, -1 की पावर कितना होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, और 1 प्लस आई क्यूब है, ए प्लस बी का क्यूब आप जानते हैं, ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस बी का क्यूब, बी का क्यूब क्या है यहाँ पे, आई का क्यूब कितना होता है, -आई होता है। कैसे, आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर होता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ओवरऑल, या लिखिए ओवरऑल आ जाएगा यहाँ पे -आई। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, -आई, ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी। ए क्या है यहाँ पे, 1 है, ए स्क्वायर इंटू बी, यहाँ आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब -1। ठीक है, ओवरऑल ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। देखिए ये मान कितना आएगा आपका, -r है आपका, 1 माइनस आई प्लस 3i -3। ठीक है, ये 1 ये है, ये -2 है, तो ये कितना आ जाएगा, -3 है तो -2 आ जाएगा, यहाँ +2i
ब्रैकेट में बाहर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2i, यही वैल्यू आपको जो दिया गया एक्सप्रेशन था, ध्यान से देखिए जो भी एक्सप्रेशन ये है ना, इसकी वैल्यू ये आई, ये, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आपको? चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 prove that real part of z1 z2 equals to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 के लिए हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि एज्यूम कर लेते हैं कि z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है x1 प्लस आई y1, और जो दूसरा हमारा पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z2, उसकी वैल्यू है क्या, x2 प्लस आई y2। ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए, z1 z2, तो z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई कॉम्प्लेक्स नंबर z2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। ठीक है, ये होगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखिए x1 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसी x1 का मल्टीप्लाई आई वाले से भी होगा। ठीक है, तो ये x1 इंटू x2 आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई तो हो गया, अब दूसरा जो सेकंड टर्म वो देगा प्रोड्यूस करेगा आई का, और इसका अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आई का प्रोड्यूस करेगा, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी देखिए, इसका भी इससे होगा एंड इसका भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो सिंगल आई, इसका इससे सिंगल आई देगा, ये भी सिंगल आई देगा, लेकिन इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर देगा। ठीक, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो देख लीजिए, प्लस यहाँ लिख देते हैं x1 x2 और फिर x1 y2 i। ठीक है, प्लस y1 x2 i, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा आई स्क्वायर y1 y2, ये आएगा। अब चूंकि देखिए आई स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है, तो ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास ये है, देखिए ये न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी, और ये जो पार्ट होगा, ये दोनों पार्ट, ये जो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और ये पार्ट एंड ये पार्ट रियल पार्ट होगा। तो इसको एक साथ ले आते हैं, कहने का मतलब z1 z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू x1 x2 माइनस y1 y2, ये हो गया। ठीक है, और प्लस x1 y2 प्लस y2 x2 i। ठीक है, अभी देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो है रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और ये जो आई का टर्म है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये है ना, तो देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 z2 मल्टीप्लाइड बाई z2 बराबर क्या है देखिए, और x1 x2 है, x1 x2, देखिए अब यहाँ पे x1 क्या है, x1 है हमारा, x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 है। ठीक है, इंटू x2 क्या चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ z2 है। यहाँ पे फिर माइनस इसका रियल पार्ट ले रहे हैं तो ये है, इमेजिनरी पार्ट इधर है, माइनस y1 y2, और y1 क्या है, y1 देखिए ये है, z1 का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और y2 क्या है, ये है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z2 का, है ना। और यही हमको प्रूफ करना था किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन आपको? चलिए अगला। हाँ, तो तीसरा प्रश्न है रिड्यूस, जो दिया गया एक्सप्रेशन है इसको हमें रिड्यूस करना है। ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ब्रैकेट है हमारा, इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम होगा 1 माइनस 4i और 1 प्लस आई। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 1 प्लस आई और -2 का इससे होगा तो -2 माइनस माइनस प्लस 8i। ठीक है, ये 3 माइनस 4i ओवरऑल 5 प्लस आई। ठीक, देखिए ये आई ये है और 1 -2 तो -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 9i हो जाएगा। ठीक है, नीचे साइड में देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 प्लस आई माइनस 4i एंड माइनस 4i स्क्वायर, ये इससे जब मल्टीप्लाई करेगा तो -4i स्क्वायर देगा। आई स्क्वायर होता है कितना, -1, डेट इज यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसका इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं अगले स्टेप में। नीचे वाला लिख देते हैं, 1 है 4 क्या होगा 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस क्या आ जाएगा हमारा 3i और 5 प्लस आई, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3 माइनस माइनस 4i 27i और माइनस माइनस प्लस 36। ठीक है, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा 25 प्लस 5i और माइनस 15i, यहाँ प्लस 3। देखिए आई ये है 31i प्लस 33, ये देखिए 25 3 कितना हो जाएगा 28 माइनस 10i, यहाँ कितना 33 प्लस 31i। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर है इसके जो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 28 प्लस आई 10, 28 प्लस आई 10। ठीक है, नीचे देखिए 28 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 10 का स्क्वायर तो 100 होगा, इंटू आई का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर -1 हो तो माइनस माइनस ये हो जाएगा क्या फाइनली प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 33 इंटू 28 प्लस 33 इंटू 10i तो 330i हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 31 इंटू 28i एंड इसका इससे तो ये आई स्क्वायर प्रोड्यूस करेगा तो -1 हो गया और 310। ठीक है, अभी देखिए 33 मल्टीप्लाई 28, इसका मल्टीप्लाई जो है करने पे आता है 924 और एक 31 and 28 का मल्टीप्लाई करने पे आता है 868। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लिएगा आप, तो 924 माइनस 310, तो इसको अगर लेस करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी आपकी 614। ठीक, और प्लस 310 और 868 आई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल 1192
8i। ओवरऑल देखिए 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 एंड 100 क्या हो जाएगा 884। ठीक, इसका क्या मतलब है 614 ओवरऑल 884 प्लस आई टाइम्स 1198 ओवरऑल 884। इससे कैंसिल आउट 2 से कट रहा है दोनों 307 प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 442, ये 442599। ये कहने का मतलब है जो ये दिया गया एक्सप्रेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर जेड हम ए प्लस आई बी में लिखना चाहें सबसे तो ये 307 ओवरऑल 442 प्लस आई इंटू 599 ओवरऑल 442 होगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा लेंथ कैलकुलेशन ज़्यादा है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, आप गुणा भाग करके सॉल्व कर लीजिएगा इसको, बाकी तो सब स्टेप समझ में आया ही होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि यदि x माइनस आई वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस आई बी ओवरऑल सी माइनस आई डी, तो हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवरऑल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये सबसे पूरे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे सबसे अच्छा लगा, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए एक चीज़ देख लीजिए, हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक चीज़ आपको बताना जा रहे हैं, फिर से मॉडुलस के बारे में देखिए ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से कि Z1 एंड Z2 आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये और डिफरेंट की जगह मतलब कोई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कोई भी दो, ये अलग अलग जो है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो हम जानते हैं कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड निकालिए तो इक्विवेलेंट होता है, तो मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस इंटू सेकंड के, मतलब अलग अलग दोनों का जो है, देखिए इसको कि अगर मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स को अगर मल्टीप्लाई करते तो एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होगा और उसका जो मॉडुलस आएगा वो मॉडुलस प्रथम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस दोनों के मतलब मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन में। और सेकंड चीज़ जो है, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि इसमें मतलब जो अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो वो भी डिवाइडेशन में भी सेम होता है। कहने का मतलब क्या है कि Z1 ओवरऑल Z2 ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इसको डिवाइड करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आता है उसका अगर हम मॉडुलस निकालें तो वो बराबर होता है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के डिवाइड बाय दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान समझ लीजिएगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के पश्चात जो भी मॉडुलस आएगा, ठीक है, वो दोनों के अलग अलग मॉडुलस के डिविजिबल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए। ठीक, देखिए x माइनस आई वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस आई बी ओवरऑल सी माइनस आई डी है। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि x माइनस दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, स्क्वायर कर दें तो आई वाई इंटू स्क्वायर का क्या, इसको अगर इसका स्क्वायर होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस आई का होल स्क्वायर, अदरवाइज x माइनस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स टू ए माइनस आई बी ओवरऑल सी माइनस आई डी, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए चूँकि ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, और ये हमारा
राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब जो ये लिखा है वही चीज़ ये लिखा है। कहने का मतलब इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ ये है वही चीज़ आपका ये है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू होगा मॉडुलस ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का मॉडुलस क्या होगा, ये मतलब अगर मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है और उसका मॉडुलस की हमें बात करना है, तो क्या होगा, दोनों की इंडिविजुअल मॉडुलस के बराबर होगा। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेकेंड वाले का मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वलिटी मॉडुलस ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है, ये है, ये मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब फर्स्ट बाई सेकंड है, तो इस मतलब ए बाई मतलब इस ये फॉर्म बन रहा है, मतलब ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को डिवाइड करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसका मॉडुलस निकालना है। और उसके मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है कि फर्स्ट वाले जो अपर साइड है उसका मॉडुलस निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका मॉडुलस निकाल लीजिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर का जो मॉडुलस होगा क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवरऑल, नीचे वाले का जो मॉडुलस वो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं, चूँकि इस स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर क्या करना है ऐसे देख लीजिए, अभी ये इक्वल हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि दो अंडर रूट है तो रूट हट जाएगा, ओवर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवरऑल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम जो है इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवरऑल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, ध्यान से देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट था, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और दूसरे कॉम्प्लेक्स के मॉडुलस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यहाँ डिविजिबिलिटी में देख लीजिए, अगर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसका अगर हम मॉडुलस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को यदि हम सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो जो भी रिजल्ट आएगा वो उसकी वैल्यू ये फर्स्ट वाले मॉडुलस के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लगाते हैं। हाँ देखिए, पांचवा प्रश्न है, जो दिया गया है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 7i, और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर हम जो है तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, दैट इज -1 और माइनस 4i। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 7i ओवरऑल 3 - 4i। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी की कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए ये नीचे हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बीच में माइनस होगा लेकिन आई स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3 + 4i प्लस 7i का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 21i और -48। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर 25, ये देखिए ये 3 है, ये 28 है, तो -25 प्लस 21 और 4 24 5i, ये कितना होगा, कहने का मतलब आपका -1 + i। ठीक है, जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फाइनली ये इस रूप में है। ठीक है, अब चूंकि इसको हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो ये इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं r cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में है ये, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इसको कोरिलेट कर दे रहे हैं इससे, तो हम यहाँ देखते हैं कि आर कॉस थीटा का मान आ जाएगा -1 और आर साइन थीटा का मान आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए जो भी मॉडुलस होगा, मॉडुलस हमारा आर हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए √a² + b² कितना होगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। और वही वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे वैसे भी आएगा। देखिए कुछ सब मान लीजिए इक्वेशन ये है, इक्वेशन 2 है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, r² cos² थीटा, r² कॉमन है, sin² थीटा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 डेट इज़ 2, एक cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है, तो r² बराबर 2 आ जाएगा, तो r की वैल्यू √2, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें पुट करना है इसमें और इसमें, ठीक। तो cos थीटा का मान आ जाएगा हमारा -1/√2, इसमें अगर पुट करते हैं तो, और यही √2 इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा का मान आ जाएगा 1/√2, ठीक है। cos माइनस में है, साइन प्लस में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3π/4। कहने का मतलब जो पोलर फॉर्म में आएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z, वो हो जाएगा √2 cos 3π/4 प्लस i साइन 3π/4, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन आप लोग को। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलर ऐसे ही है, ठीक है। चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। वन प्लस 3i ओवरऑल 1 - 2i। अब देखिए इसमें ये प्रश्न है हमारा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट 1 + 2i होगा, तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b², तो 4 हो जाएगा, i² मतलब -1 होता है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 2i, और 3i का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3i प्लस 6i², तो 6i² माइनस आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1 - 6 कितना होता है -5 प्लस 5i ओवरऑल 5। कहने का मतलब क्या है, ये -1 प्लस i, जो कि इससे पहला वाला हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस ये आया था, तो पोलर फॉर्म भी इसका भी आंसर जो आ जाएगा हमारे पास r√2 आ जाएगा, और थीटा का मान 3π/4, और इसका भी पोलर फॉर्म √2 cos 3π/4 प्लस i साइन 3π/4 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हमारा क्या है, ये सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6 to 9, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9 जो भी प्रश्न हमारा है इसमें, तो ये प्रश्न जो है हमें श्रीधराचार्य जी का जो फॉर्मूला है उसी से सॉल्व करना है। चलिए एक मैं लगाता हूँ, बाकी आप लोग लगाइएगा अपने से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारा 3x² - 4x + 20/3 = 0। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से अगर कंपेयर करते हैं, तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों को a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 20/3 ये आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवरऑल 2a। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए b की वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 प्लस माइनस √b², तो -4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 टाइम्स ac, 4 × 3 × c, तो ये देखिए 3 कट जाएगा, 4 × 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, -80 ओवरऑल 2a, 2 × 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू कितना है, कितनी आ जाएगी, +4 प्लस माइनस
यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा -64, तो माइनस अंडर रूट के अंदर है तो आई प्रोड्यूस करेगा, 64 जो है अंडर रूट क्या होता है 8 होता है, ओवरऑल 6, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 हो जाएगा 3। कहने का मतलब जो अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट जो आएंगे हमारे, जो आंसर होगा 2/3 प्लस माइनस आई टाइम्स 4/3। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 हैं, जिसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस गुणा भाग करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है और ये श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा बीटा का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो 7, 8, 9 में तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इसका जो है वीडियो बना के स्क्रीनशॉट करके आपको भेज दूँगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन 10वां लगाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यदि हमको दिया है Z1 की वैल्यू, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, दोनों की वैल्यू दिया है कि दोनों क्या हैं। ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Z1 प्लस Z2 प्लस 1 ओवरऑल Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ठीक है, देखिए ये Z1 कितना है 2 माइनस आई और Z2 कितना है I1 प्लस आई और प्लस 1। ठीक है, यहाँ मॉड लगा, इसकी वैल्यू निकालना है तो मॉड हम भी लगा दे रहे हैं। ओवरऑल Z1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस आई माइनस Z2 कितना है इतना, -1 माइनस आई और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये देखिए आई यहाँ माइनस में, ये प्लस है, कट जाएगा 1 1 2 और 2 4 आ जाएगा। ओवरऑल ये देखिए ये 2 है, ये -1 प्लस 1 -1 इससे कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और ये माइनस आई आ जाएगा। अब फाइनली जो कहने का मतलब हमको जो वैल्यू निकालनी थी इसकी, तो ये टर्म किसके बराबर आ जाएगा मॉड 4/2 माइनस आई के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड 4 भी लिख सकते हैं, मॉड 4 ओवरऑल मॉड 2 माइनस आई, और मॉड 4 की वैल्यू 4 ही होती है। मतलब उसके बाद जो है मॉड 2 माइनस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट a² प्लस b² दैट इज़ 4² प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज आ जाएगा हमारा √5। हाँ, इसमें यहाँ देखिए जो है ये 2 है, इस जगह एरर हो गया है, -1 प्लस 1 0 हो गया, 2 लिख गया, और आई ये है माइनस आई ये भी तो है, तो माइनस आई कितना होगा -2i, यहाँ भी -2i, और जब यहाँ भी -2, और यहाँ जब हम मॉड निकालें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट मॉड की वैल्यू 8 आ जाएगी, 4 4 8। ठीक, और कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 16/8। 4 जो है अगर अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2। कहने का मतलब जो एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू कितनी, उसकी मॉड की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 से 20 के लिए हम दूसरा पार्ट का वीडियो बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एंजॉय करते हैं।